हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक आपके सामने आ रहा है ये बहुत एक प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस टॉपिक है। ठीक, अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा फेमस टॉपिक है जिसको पढ़ाने में भी बड़ा आनंद आता है और पढ़ने वाले को बड़ा आनंद आता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो, है ना। तो ये है आपका क्वेश्चन टैग। ठीक है, इसको हम टेल क्वेश्चन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसकी टेल पर ही हम क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अब यहाँ पे आ जाइए, इसमें आपको जो सेंटेंस मिलेगा बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत क्लियर होगा ये आपको, है ना, और एंड में आपको लगेगा कि मज़ा आया। इसमें जो सेंटेंस मिलेगा आपको, उसको आपको क्वेश्चन टैग में चेंज करना है। उसको आपको क्या करना है, क्वेश्चन टैग में चेंज करना है। क्वेश्चन टैग में एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है या अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, तो उसको आप चेंज करेंगे क्वेश्चन टैग में नेगेटिव में। जब आपको सेंटेंस दिया है, उसको आपको बोला है कि भैया क्वेश्चन टैग में चेंज करिए, तो देन यू विल चेंज द सेंटेंस टू नेगेटिव। एंड इफ़ यू आर गेटिंग द नेगेटिव सेंटेंस, अगर आपको नेगेटिव मिल रहा है सेंटेंस, तो आप उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। दिस इज़ द मेन थ्योरी ऑफ इट। ये उसकी मेन बात है जो मैंने आपको बता दी कि सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे। अब नेगेटिव जो बनाएंगे तो बेसिकली हम नेगेटिव का मतलब क्या लिखते हैं, NOT नॉट, लेकिन यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म ही लिखेंगे हम। ठीक, क्या है शॉर्ट फॉर्म, N, T। कोई भी सेंटेंस दिया जा रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ही इज़ अ गुड मैन। अब मैंने आपसे बोला कि भैया इस सेंटेंस को आपको क्यों टैग, क्वेश्चन टैग। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्वेश्चन टैग का हिंदी में मतलब होता है प्रश्न पुछल्ले, पूंछ पर बनने वाला प्रश्न। ठीक है ना, यहाँ पे वही सेंस निकल रहा है। टेल क्वेश्चन मतलब कि पूंछ जो होती है, सेंटेंस की पूंछ जो होती है, वहीं हमको कुछ करना है। तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको हमको बिल्कुल भी टच नहीं करना है ना। वी डोंट हैव टू डिस्टर्ब द सेंटेंस, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ही इज़ अ गुड मैन, ये ऐसा का ऐसे ही कॉपी कर लिया। जो फर्स्ट रूल है वो क्या है हमारा, कि जो फुल स्टॉप यहाँ दिया है उसको चेंज कर देंगे हम कॉमा में। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब जो मेन सेंटेंस का फुल स्टॉप है उसको कॉमा में चेंज करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब दी है, उस हेल्पिंग वर्ब को उसके बाद लिखेंगे। काय के बाद, कॉमा के जस्ट बाद में। अब हमने ये पहला वाला जो हमारा पॉइंट था वो ध्यान में आया कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा मीन्स नॉट लगाना पड़ेगा, लेकिन नॉट नहीं लगा के हम नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है, नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, N, T, उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हो गया क्या, इजेंट। ठीक है, इजेंट होने के बाद जो भी हमारा प्रोनाउन फॉर्म रहता है सब्जेक्ट का, उसको हमको लिखना है। यहाँ ऑलरेडी हमको प्रोनाउन फॉर्म मेंशन किया गया है ही, तो उसी को हम डायरेक्ट यहाँ यूज़ कर लेंगे। अगर यहाँ पे राम होता तो ही आता, सीता होता तो शी आता, मतलब इस सब्जेक्ट का प्रोनाउन फॉर्म। और उसके बाद फिर हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, योर आंसर इज कंप्लीटेड। ठीक है सर। दूसरा देखिए, अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है उसमें मैंने सेंटेंस को नेगेटिव कर लिया। ठीक है ना, मेरा दूसरा पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, भैया अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ही आना चाहिए। करेक्ट। तो मैंने क्या किया सर, यहाँ पर मैंने जो सेंटेंस था वो एज इट इज़ कॉपी कर लिया हार्ड तक, ही डजेंट वर्क हार्ड, कॉपी कर लिया। मैंने जो मेरा कॉमा फुल स्टॉप था उसको कॉमा में चेंज किया, पहला नियम। फिर उसके बाद मेरी जो हेल्पिंग वर्ब थी डज, उसको मैंने यहाँ कॉमा के जस्ट बाद में लिख दिया। अब क्योंकि मेरा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग होगा मेरा पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा मतलब कि नॉट या N, T का यूज़ नहीं करूँगा, तो डज ही और क्वेश्चन मार्क। ये अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस के साथ, ये नेगेटिव सेंटेंस। अब
अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो कि हेल्पिंग वर्ब ना दी हो, ये लिखा ना, यदि हेल्पिंग वर्ब ना दी हो तो क्या करेंगे, जैसे यहां पे लिखा है कम्स, ठीक है ना, कम्स लिखा है, तो कम्स मीन्स क्या हो गया, कम्स मीन्स क्या हो गया सर, यहां पे देखें, इसको जरा हटाते हैं अपन, कम्स मीन्स क्या हो गया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। मैंने आपको एम्फेसिस पढ़ाए थे तो उसमें क्या बताया था कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम उसमें डज का यूज़ करते हैं उसके पहले, तो क्या हो जाएगा, लेकिन डज का यूज़ इसमें इसके पहले नहीं करना, क्योंकि इसको तो हमको कायम बदलना है क्यू टेक में, और क्यू टेक का एक रूल क्या है कि सेंटेंस में कुछ भी नहीं करना है, कि सेंटेंस में हमको कुछ भी नहीं करना है। तो मैंने वैसे का वैसे लिखा, ही कम्स डेली टू स्कूल, करेक्ट, कॉमा लगाया, जो फुल स्टॉप था उसको कॉमा में चेंज किया, कम्स की जगह मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, कम्स की जो आगे आती है वर्ब क्या थी, डज, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस के साथ है तो अपन डज का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसको कर दिया डजेंट, ठीक, जो मेरा प्रोनाउन फॉर्म ऑफ द सेंटेंस था उसको इसके बाद में लगा दिया डजेंट ही, ये मेरा सेंटेंस कंप्लीट, करेक्ट सर। अब आगे आइए माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे फिर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, दे पेंट द वॉल, करेक्ट। अब यहां पर ये सब्जेक्ट हमारा क्या था, प्लूरल था, तो वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म में आई, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हमेशा प्लूरल रहती है, ठीक है ना, जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगी वो हमेशा कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी, क्लियर। तो मैंने इसको सॉल्व किया, मैंने ऐसा का ऐसा कॉपी किया इसको, दे पेंट द वॉल, कॉपी किया, कॉमा की जगह मैं, वो फुल स्टॉप की जगह मैंने कॉमा लगाया, यहाँ पे पेंट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मैंने क्या लगाया, डू, और डू के बाद यहाँ पे डोंट, अफर्मेटिव सेंटेंस था तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव कर दिया, एन कॉमा टी लगा दिया, डोंट और दे ऑलरेडी प्रोनाउन है तो डोंट दे लगा दिया, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद जब कभी भी सेमी नेगेटिव वर्ड आते हैं, सेमी नेगेटिव वर्ड आते हैं, अगर मान लीजिए कभी भी सेमी नेगेटिव वर्ड आते हैं जैसे फ्यू, लिटिल, हार्डली, स्केरली, रेयरली, सेल्डम, ठीक है ना, तो अगर ये वर्ड कभी भी आपके सेंटेंस में आए, ठीक, कौन से, फ्यू, लिटिल, हार्डली, स्केरली, बेयरली, रेयरली, ये शब्द कभी भी आते हैं तो आपका सेंटेंस क्या हो जाता है, नेगेटिव। भाई सेमी नेगेटिव वर्ड आए तो सेंटेंस तो नेगेटिव हो गया ना, जब सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टेक क्या होगा हमारा, क्वेश्चन टेक क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, करेक्ट। मतलब कि जो हम कॉमा के बाद जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं उसके बाद हम नॉट नहीं लगाएंगे। देखिए यहाँ पे ही रेयरली कम्स हियर, ये एक सेंटेंस मैंने दिया, मैंने वैसा का वैसा उस सेंटेंस को कॉपी किया, ठीक है ना, उसको सेंटेंस को कॉपी किया, जो हमारा फुल स्टॉप था उसको कॉमा में चेंज किया, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में काय के साथ है, एस के साथ, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, डज। जब भी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा होता है तो हम उसके आगे बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, डज। लेकिन हमारा एक रूल क्या बोलता है कि इसमें सेंटेंस में कुछ भी नहीं करना, तो हम टेल ऑफ द सेंटेंस गए, हमने यहाँ पे डज लगाया। अब हमारा सेंटेंस ऑलरेडी रेयरली आया इसमें, तो ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो हमने यहाँ पे डज को अकेला यूज़ किया, उसके साथ नॉट नहीं लगाया, और फिर हमारा जो सब्जेक्ट था उसका प्रोनाउन फॉर्म यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे दे हार्डली बाय वेजिटेबल्स, क्वेश्चन टेक में चेंज करना है, हमने सेंटेंस को वैसा का वैसे ही कॉपी करा, जो फुल स्टॉप था उसको कॉमा में चेंज करा। अब यहाँ पे बाय मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने डू लगाया, और जो मेरा सब्जेक्ट था उसको जैसा कहते हैं ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोनाउन फॉर्म में, इसलिए आई डोंट हैव टू वरी, मैंने उसको वैसा का वैसे ही आगे लग दिया। चलिए अब एक समराइज कर लेते हैं इसको। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव के लिए हमको नॉट का यूज़ करना है, नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है एन कॉमा टी। ही इज़ अ गुड मैन, यहाँ पे हमने क्या करा, फुल स्टॉप के बाद यहाँ पे कॉमा चेंज किया, कॉमा के बाद इज़ लगाया जो हेल्पिंग वर्ब थी, फिर नॉट लगाया, फिर ही लगाया। नॉट क्यों लगाया,
क्योंकि ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव था, पॉजिटिव था। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम क्वेश्चन टेक जब बनाते हैं फुल कॉमा के बाद, उसमें हम नॉट का यूज़ नहीं करते। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो एस या ईएस जब भी आए मेन वर्ब में तो डज का यूज़ करना है एट द टेल ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना। अगर फर्स्ट फॉर्म में आए तो डू का यूज़ करना है, अगर सेकंड फॉर्म में आए तो डिड का यूज़ करना है। यहाँ पर फिर जैसे सेमी नेगेटिव वर्ड है हार्डली, स्केली, रेयरली, बैडली, सेल्डम, ठीक है ना, ये जब भी सेंटेंस में आएंगे तो सेंटेंस अपने आप में नेगेटिव हो जाता है। जब नेगेटिव हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जो सेंटेंस के बाद जो हिस्सा यूज़ करना है वो हम पॉजिटिव रखते हैं, मीन्स उसमें नॉट का यूज़ नहीं करते। ठीक, तो मित्रों आज ये अपन ने इसका क्वेश्चन टेक का फर्स्ट पार्ट देखा। थोड़ा सा लंबा है, इसमें पूरा का पूरा डिटेल में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ये टॉपिक फुल लेंथ पर, लेकिन मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हेड टू टेल पूरा वॉच करें विदाउट स्किप, ठीक है ना। और फर्स्ट पार्ट भी वॉच करें और इसका जो सेकंड पार्ट डालेंगे वो भी आप वॉच करें। उम्मीद है कि ये टॉपिक पे आपके सारे डाउट्स देन एंड देयर क्लियर होंगे। ठीक, तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, वही रिक्वेस्ट कि सर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने वालों को तो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है ना, वो मिल सके। थैंक यू।